how to apply MBBS admissions in China and what are the requirements for MBBS admissions in China। ओके तो अगर तो आप 2025 में या आने वाले सालों में एक मेडिकल स्टूडेंट हैं एंड एमबीबीएस विलिंग स्टूडेंट होंगे जो कि पाकिस्तान से अगर अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी और कंट्री में अपने नेटिव कंट्री से अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन चाइना के एक्सपेंस आपकी समझ में आता है एंड आप चाइना में एक्सपेंस ईयरली अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर आपने चाइना के लिए प्लान बना लिया तो इन दो क्वेश्चंस का आज आंसर मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट इन चाइना दूंगी। बिकॉज मैं भी आप ही की तरह 2022 में एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने एफएससी क्लियर की, एमडी कैट दिया, लेकिन अपना एग्रीगेट ना बना सकी, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मेरे पेरेंट्स ने मुझे सही टाइम पे सपोर्ट किया एंड मैं एक सही टाइम पे डिसीजन मेकर बनी एंड मुझे किसी ने सही टाइम पे थोड़ा सा गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं मैं आज कहाँ पे हूँ। ये वाइट कोट पहनना सबकी एक बहुत बड़ी एक ड्रीम होता है, लेकिन इस ड्रीम को आपने फुलफिल कैसे करना है इसके लिए आप लोगों को गाइडेंस तो चाहिए होगी, रहनुमाई भी चाहिए होगी। तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी काविश स्टार्ट की है जिसपे डॉक्टर FBR कंसल्टेंसी 46 प्लेटफॉर्म पे एक चैनल जो है मैंने यूट्यूब पे क्रिएट किया है। मैं छोटे मोटे ऐसे डिफरेंट चैनल्स लाइक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कि आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज बना दी जाए। अगर कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस रहनुमाई लेना चाहता है तो मेरे जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को क्लिक करें एंड इस वीडियो को जो भी उनको रिक्वायर्ड चाहिए होंगी A to Z आपको इस चैनल पे जो है देखने को मिलेंगी। तो चलें सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फरहत बतूल राजपूत एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। मैं चाइना से एमबीबीएस कर रही हूँ, एमबीबीएस 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं चाइना की सिटी जुइजांग सिटी में एंड जुइजांग यूनिवर्सिटी में एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मेरे प्रोविंस का नाम है जियांगशी प्रोविंस। अगर पाकिस्तान के एड्रेस की बात की जाए तो मैं पाकिस्तान से लाहौर शेखपुरा सिटी फर्रुखाबाद से बिलोंग करती हूँ। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलूँ कि हाउ टू अप्लाई एमबीबीएस एडमिशंस इन चाइना एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज एमबीबीएस स्टूडेंट इन चाइना, मैं आप लोगों को जो है वो गाइड करने जा रही हूँ। आप लोगों ने प्लीज़ इतना ज़रूर कर लेना है कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने मेडिकल फ्रेंड्स, अपने मेडिकल सिस्टर ब्रदर्स के साथ शेयर करना है एंड स्पॉट में क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है एंड मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह जितना हो सके मैं आप लोगों को जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्स करूँगी, इनफैक्ट उस पर एक वीडियो बना दूंगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होता है, अगर आपने एफएससी क्लियर कर ली है एंड अब आप चाहते हैं कि चाइना से एमबीबीएस करें, अब आप मज़ीद पाकिस्तान में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं गुड लक कहूँगी, बेस्ट विशेस कहूँगी। चलें इस क्वेश्चन का आंसर मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एफएससी एंड मैट्रिक जो है उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर तो आपने चाइना के लिए अप्लाई करना है तो आपको पासपोर्ट के लिए आज ही अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। मोस्टली अगस्त के लास्ट पे और सितंबर के मिड में एडमिशन्स मोस्टली प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ में क्लोज्ड हो जाते हैं क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोगों को एक अदद कंसल्टेंट चाहिए होता है। कंसल्टेंट के बगैर, एजेंट के बगैर आप चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसको कंसल्टेंट को आपने चूज़ कैसे करना है, क्या सारे पॉइंट्स मद्देनज़र रखने चाहिए, उस पर मैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये बिग टॉपिक हो जाएगा, इस पर मैं वीडियोस बना दूंगी एंड अदर इंशाल्लाह टॉपिक पे इस कंसल्टेंट को कैसे चूज़ करना है। अगर आप लोग इस चीज़ की डिमांड करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगी। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या करना होता है, इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको कंसल्टेंट को दे देने होते हैं। वो आपसे 1000 युआन फीस और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपकी जो भी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की होगी, आप यूनिवर्सिटी चूज़ की होगी, या फिर आप अपने उस कंसल्टेंट से जो है वो रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लिस्ट लेंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी मैं एक अनदर इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगी। मैं जिन टॉप 10 + 15 यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करती हूँ मैं उसका भी आप लोगों को ज़रूर 1 by 1 हर वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो उससे आप अगर ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें दे के आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना होता है। आपको विदिन 1 वीक जो है एडमिशन लेटर मिल जाता है। अब एडमिशन लेटर के बीच में क्या करना होता है कि आपने जो दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके एम्बेसी के लिए, वीज़ा के लिए, पाकिस्तान की एम्बेसी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो आपने रेडी करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे है, जस्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे कि चाइना के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए
इंशाल्लाह मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगी उस पर भी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जब आपका प्रोसेस हो रहा होता है, आफ्टर एडमिशन लेटर आपका विदिन 40 डेज़ में JW202, जिसको चाइना का आप लोग वीज़ा लेटर भी कह सकते हैं एंड ऑफर लेटर भी कह सकते हैं, कि अब आप चाइना के लिए आ सकते हैं। आपकी सारी जो है वो वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पाकिस्तान की एम्बेसी से जाके वीज़ा अप्लाई करना होता है। अगर तो ये सारी चीज़ें आपका स्मूथली प्रोसेस हो जाता है तो आपका इंशाल्लाह विदिन, मैं आपको कहूँगी कि 40 to 60 अराउंड रखें कि अगर वर्किंग डेज है तो आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है। अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो पे बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स के लिए आप लोगों के पास मेट्रो का FSC जो क्लियर वो 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। ये चाइना में अगर किसी भी आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट आपके मार्क्स 60% होने चाहिए। वैसे भी ये पाकिस्तान में भी आप अगर आफ्टर MBBS ग्रेजुएशन एज अ प्रैक्टिशनर, एज MBBS डॉक्टर जॉब करना चाहते हैं तो PMDC में ये एक रूल है कि आपका जो FSC और मेट्रो का है वो 60% मार्क्स के साथ क्लियर होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपने ज़रूर मद्देनजर रखना है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 60% से कम है फिर भी आपको चाइना में एडमिशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाता है, लेकिन उसका आप लोगों को एक पॉइंट ज़रूर हमेशा याद रखना चाहिए कि आप फिर पाकिस्तान में जाके डायरेक्ट लाइसेंस लेके जॉब्स नहीं कर सकते। फिर आपको किसी अनदर कंट्री का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, वहाँ पे टेस्ट क्लियर करके जॉब करें, फिर आप जाके पाकिस्तान में जॉब कर सकेंगे। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आप चाहे एक लड़का है या लड़की, प्लस क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए 40 to 50 लाख की, जो आपके ब्लड रिलेशंस, आपके मदर फादर सिस्टर ब्रदर के अकाउंट्स जो आपके एग्जिस्ट करते होंगे उन पे आप लोगों ने ये बैंक स्टेटमेंट निकलवानी होगी। उसके अलावा आप लोगों को कुछ बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स एंड आप लोगों को ये सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी तो आप चाइना के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाने के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं कि हाउ टू अप्लाई MBBS एडमिशन इन चाइना एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैंने जितना हो सके ये सारा जो एक प्रोसेस होता है A to Z इस दौरान वो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैंने कवर कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह अब ये सिलसिला इसी पे नहीं रुकेगा। आपके माइंड में लास्ट डिस्कशन मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने दुआओं में ज़रूर याद रखना है, अपनी रिस्पेक्ट, अपना प्यार और अपनी सपोर्ट जो है वो ज़रूर शो करनी है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना जल्दी हो सके इसको एक ह्यूज जो है वो लेवल पे लेके जाना है। मेरा सिर्फ मकसद है आप लोगों के लिए अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन देना। आजकल के दौर में आप लोगों को पता है कोई फ्री में कोई किसी को मशवरा भी नहीं देता। मैं आप लोगों के लिए एक MBBS स्टूडेंट होके चाइना में आप लोगों के लिए फ्री टाइम निकाल रही हूँ। इट मीन्स कि मेरे दिल में इंसानियत के लिए एंड आप लोगों के लिए एक हमदर्दी है, उस चीज़ को आपने प्रमोट करना है। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है सोशल मीडिया पे वायरल होने का या अपने आप से कोई एक वो सोचा हुआ ऐसा कोई इन्फ्लुएंस करने का तरीका नहीं है मेरे पास, कोई ना मुझे इरादा है। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मेरी अगर ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है तो मेरे लिए एक बेस्ट बात है। एंड इंशाल्लाह इसके अलावा भी अगर आप लोग मेरे इस चैनल को, मेरे इस प्लेटफॉर्म को एक ह्यूज लेवल पे लेके जाते हैं तो आप लोगों के लिए एक बिग स्पेक्ट्रम पे एक बिग अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह डॉक्टर फरहत बतुल राजपूत इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, फी अमान अल्लाह, टेक केयर, स्प्रेड पॉजिटिविटी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक अनदर टॉपिक के साथ एक अनदर वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।